गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्रिय और उल्लासपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये 10 दिवसीय उत्सव भगवान गणेश के जन्म का उत्सव है। वे देवता जो विघ्नों का हरण करते हैं, ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। हर वर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले इस पर्व में श्रद्धालु बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। अपने घरों और मोहल्लों में गणपति बप्पा की स्थापना कर उनकी विधिपूर्वक पूजा करते हैं। प्रथम दिन यानी गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस दिन घरों में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती है। वेद मंत्रों के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिससे मूर्ति में दिव्यता का संचार होता है। भक्तजन दूर्वा घास, मोदक और पुष्प अर्पित करते हैं। यह आयोजन नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर परिवार में शुभता व समृद्धि का आगमन होता है। नए आरंभ, आत्मिक शुद्धता और पारिवारिक एकता का यह प्रतीक है। दूसरे दिन द्वितीया को गणेश मंत्रों का जाप किया जाता है और 21 मोदक तथा 21 दूर्वा अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि इससे भगवान गणेश ज्ञान और साहस प्रदान करते हैं, जिससे भय दूर होते हैं और आंतरिक आत्मविश्वास प्रबल होता है। तीसरे दिन तृतीया को कुमकुम, चंदन और फूलों के साथ गणेश पूजन किया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा की कामना के लिए अर्पित होता है। इस दिन की पूजा मानसिक शांति, स्थिरता और जीवन शक्ति को बढ़ाती है। चौथे दिन चतुर्थी को विशेष रूप से नारियल, गुड़ और मोदक का भोग लगाया जाता है। परिवारजन गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं। यह दिन भौतिक और आध्यात्मिक विघ्नों के निवारण का प्रतीक है, जिससे करियर, व्यापार और पढ़ाई के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। पंचमी के दिन महिलाएं प्रायः व्रत रखती हैं और गणपति की प्रतिमा को फूल मालाओं से सजाया जाता है। यह दिन परिवार की सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए समर्पित है, जिससे पारिवारिक संबंध और घरेलू सामंजस्य मजबूत होते हैं। षष्ठी के दिन गणेश जी के साथ उनके भ्राता कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। इससे साहस, नेतृत्व क्षमता और शत्रुओं से रक्षा की शक्ति प्राप्त होती है, जो निर्णय क्षमता और सफलता को बढ़ाता है। सप्तमी पर लाल फूल, फल और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया जाता है। यह बुद्धिमत्ता, एकाग्रता और अहंकार के विनाश का दिन है। इससे साधक का ध्यान, विवेक और आध्यात्मिक विकास होता है। अष्टमी का दिन भजन, आरती और सामूहिक प्रार्थना के लिए विशेष है। यह सामूहिक सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है, जिससे सामाजिक सद्भाव, एकता और रिश्तों में मजबूती आती है। नवमी के दिन कई घरों में सत्यनारायण पूजा के साथ गणेश पूजा की जाती है। यह दिन दिव्य संपन्नता और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है, जिससे धन, करियर और दीर्घायु के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। 10वां दिन अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन का दिन है। इस दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े धूमधाम और शोभा यात्राओं के साथ किया जाता है। लोग गणपति बप्पा मोरैया, अगले वर्ष जल्दी आओ के जयघोष के साथ बप्पा को विदाई देते हैं। यह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र, जीवन की अस्थिरता और वैराग्य का संदेश देता है। विसर्जन पुराने कर्मों का शुद्धिकरण करता है, विघ्नों का निवारण करता है और अगले वर्ष के लिए शुभ आरंभ का आमंत्रण देता है। इन 10 दिनों के उत्सव से कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। प्रतिदिन की पूजा आत्मिक शुद्धिकरण और नकारात्मकता के विनाश का माध्यम बनती है। यह पर्व परिवारों और समाज को एक सूत्र में बांधता है, परंपराओं, कलाओं और सामाजिक संबंधों को संजोता है। भगवान गणेश की कृपा करियर, शिक्षा और धन में वृद्धि लाती है, जबकि पूजा, व्रत और मंत्र जाप मानसिक शांति, ध्यान और तनाव मुक्ति में सहायक होते हैं। अंत में विसर्जन हमें सिखाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। शाश्वत केवल भक्ति और धर्म है। गणेश चतुर्थी का यह पर्व न केवल श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि समृद्धि, एकता और जीवन के गूढ़ संदेशों से भी ओतप्रोत है। हर वर्ष यह उत्सव हमें प्रेरित करता है कि हम पुराने विघ्नों को विसर्जित करें और नए उत्साह, आशा और श्रद्धा के साथ जीवन के अगले अध्याय का स्वागत करें।